जब बात हेपेटाइटिस बी की चली रही है तो उसके ट्रांसमिशन यानी वो एक जने से दूसरे जने को कैसे फैलता है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हाय, आई एम डॉक्टर ज्योति शर्मा और मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और आपके लिए इस पेज पे बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, फिगर्स एंड टिप्स लेके आती हूँ। तो प्लीज़ इसे फॉलो कीजिए एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो होता क्या है, जो जो एरियाज़ हाईली एंडेमिक एरियाज़ हैं टू हेपेटाइटिस बी, यानी जहाँ पे हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन बहुत प्रेवलेंट है, वहाँ पे मोस्ट कॉमन स्प्रेड जो देखा गया है वो फ्रॉम मदर टू चाइल्ड एट बर्थ देखा गया है, जिसको पेरीनेटल ट्रांसमिशन भी कहते हैं। यानी बर्थ के दौरान अगर इन्फेक्टेड मदर है हेपेटाइटिस बी से, तो वो अपने बच्चे को ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट ज़रूर कर पाती है, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे फ्लूइड्स का एक्सचेंज हो सकता है और टच भी होता है। या फिर थ्रू हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन, यानी जब एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड ब्लड होता है, स्पेशली फ्रॉम एन इन्फेक्टेड चाइल्ड टू एन अनइन्फेक्टेड चाइल्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 years ऑफ लाइफ, ये देखा गया है। जो डेवलपमेंट ऑफ क्रॉनिक इन्फेक्शन है इज कॉमन इन इन्फेंट्स इन्फेक्टेड फ्रॉम देयर मदर्स और बिफोर द एज ऑफ 5 years। हेपेटाइटिस बी जो है ऑल्सो स्प्रेड करता है बाई नीडल स्टिक इंजरी, टैटूइंग, पियर्सिंग, एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स सच एज सलाइवा एंड मेंस्ट्रुअल, वेजाइनल एंड सेमाइनल फ्लूइड्स। ट्रांसमिशन जो है वायरस का मे ऑल्सो अकर थ्रू द रीयूज ऑफ कंटामिनेटेड नीडल्स एंड सीरिंजेस और शार्प ऑब्जेक्ट्स, ईदर इन हेल्थ केयर सेटिंग्स या फिर कम्युनिटी या फिर अमंग पीपल हु इंजेक्ट ड्रग्स। सेक्शुअल ट्रांसमिशन जो है ज़्यादा प्रेवलेंट है इन अनवैक्सीनेटेड पीपल विद मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स। हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन जो अडल्टहुड में एक्वायर होता है, उनमें ओनली 5% ऑफ केसेस में क्रॉनिक हेपेटाइटिस डेवलप होता है। वहीं यदि इन्फेक्शन इन्फेंसी या अर्ली चाइल्डहुड में एक्वायर होता है, तो अबाउट 95% ऑफ केसेस में क्रॉनिक इन्फेक्शन डेवलप करता है। और इसीलिए प्रायोरिटाइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग इन्फेंट एंड चाइल्डहुड वैक्सीनेशन ज़रूरी माना गया है। अब हेपेटाइटिस बी वायरस जो है आपकी बॉडी से बाहर 7 दिन तक सर्वाइव कर सकता है, लेकिन इस टाइम में भी वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है इफ़ इट एंटर्स द बॉडी ऑफ अ पर्सन हु इज़ नॉट प्रोटेक्टेड बाय द वैक्सीन। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखिए तो वो 30 to 180 डेज़ के बीच में हो सकता है, और वायरस विद इन 30 to 60 डेज आफ्टर इंजेक्शन डिटेक्ट हो सकता है आपकी बॉडी में एंड कैन परसिस्ट and develop into chronic hepatitis B, especially when transmitted in infancy or early childhood.